गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। जय शिवाजी, जय भवानी, जय एकलिंग जी, जय महाराणा, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है युवराज सिंह ठाकुर और मैं आप सभी लोगों को वेलकम कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल युवराज सिंह ठाकुर की द अनसंग वॉरियर की इस सीरीज़ में। आज की ये जो कहानी होने वाली है, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाली है, क्योंकि आज इस कहानी में ना तो मैं आपको किसी फ्रीडम फाइटर के बारे में बताने वाला हूँ, ना ही इतिहास के किसी राजा के बारे में बताने वाला हूँ। हाँ, ये कहानी इतिहास के एक महानतम सम्राट से ज़रूर जुड़ी हुई है। ये कहानी जुड़ी हुई है छत्रपति शिवाजी महाराज से। एक ऐसा नाम जो नाम सुनते ही हमारी धमनियों का रक्त आज भी उबल पड़ता है। एक चीज़ सभी लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानते हैं कि किस तरह से वो बिल्कुल ज़मीनी स्तर से इतने बड़े छत्रपति महाराज बनने तक का सफ़र उन्होंने तय किया है। लेकिन इस जर्नी में, इस सफ़र में एक चीज़ जो लोग भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं बैकबोन के बारे में। देखिए, जितने भी शिष्य यहाँ पर हुए हैं, जितने भी राजा महाराजा हमारे इतिहास में महानतम राजा महाराजा हुए हैं, उन सभी महानतम राजा महाराजाओं के पीछे उनके गुरु का आशीर्वाद और उनके गुरु की मेहनत रही है। चाहे फिर वो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के गुरु श्री आचार्य राघवेंद्र जी हों, या फिर सम्राट अशोक और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आचार्य चाणक्य हो, या फिर स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस हो इत्यादि। जितने भी महान महान व्यक्तित्व इतिहास में हुए हैं, उन सभी महान महान व्यक्तित्व के धनिता को बढ़ाने में उनके गुरु की बहुत ही अधिक योगदान जो है वो रहा है। उसी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु श्री समर्थ स्वामी रामतीर्थ जी महाराज का भी छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जो है वो रहा है। आज की एक कहानी उन्हीं स्वामी समर्थ रामतीर्थ जी महाराज को समर्पित है। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज का जन्म उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा में रहने के बाद में वो 9 वर्ष की उम्र में संसार को त्याग कर सन्यासी हो गए और महाराष्ट्र चले गए। महाराष्ट्र में ही जब तब साधना करते रहे। उनके गुरु जी के देहांत के बाद में उन्हें जब गुरु पदवी मिली तो एक बार को उनके मन में समूचे भारत के भ्रमण करने का विचार आया। मध्य प्रदेश के बाद में आज का छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड से यात्रा करते हुए वो प्रयागराज की तरफ पहुँचे। प्रयागराज में वह एक दिन विश्राम कर रहे थे। तब उन्होंने एक अपने शिष्य से कहा कि पुत्र, जाकर के भिक्षा लेकर आ जाओ, ताकि सुबह के भोजन का जो है वो प्रबंध हो सके। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि भिक्षा जो है वो किसी महाराष्ट्र के संत से लाना, क्योंकि आज मुझे महाराष्ट्र की मिट्टी की बहुत याद आ रही है। तो महाराष्ट्र की मिट्टी, अगर किसी महाराष्ट्र के संत से तुम भिक्षा लेकर के आओगे तो महाराष्ट्र की याद जो है मेरी शांत हो जाएगी। शिष्य अपने गुरु का आदेश पाकर सुबह सुबह भिक्षा के लिए निकल गया। 10 बजे तक शिष्य ने पूरी प्रयागराज को छान मारा, लेकिन उसे कोई महाराष्ट्र के संत नहीं मिले। तब शिष्य को पता चला कि यहाँ पर एक महाराष्ट्र के बहुत ही पहुँचे हुए संत श्री कौंडे जी महाराज जो हैं वो रहते हैं। कौंडे जी महाराज बहुत ही दयालु, बहुत ही शीलवान और बहुत ही पहुँचे हुए संत हैं, किंतु अगर कोई शिव आराधना में विघ्न उत्पन्न करते तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्रोध आ जाता है। यह बात लोगों ने जो है वो शिष्य को बता दी। शिष्य अपने गुरु का ध्यान धरकर, अपने गुरु का स्मरण, अपने गुरु की बात को हृदय में रखकर श्री कौंडे जी महाराज के आश्रम के बाहर पहुँच गया और उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, भिक्षाम देवी। कौंडे जी महाराज जो कि संयोग से उस वक्त शिव आराधना कर रहे थे, उन्होंने शिष्य की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो अंदर अपनी पूजा को जो है वो उन्होंने जारी रखा। शिष्य ने थोड़ी देर बाद फिर से आवाज़ लगाई, भिक्षाम देवी। तब भी कौंडे जी महाराज ने उसकी बात को नहीं सुना। तीसरी बार शिष्य ने थोड़ी और ज़ोर से आवाज़ लगाई और अपने मंजीरे को बजाते हुए कहा, भिक्षाम देवी। 3 बार लगातार इस आवाज़ ने कौंडे जी महाराज को क्रोधित कर दिया। कौंडे जी महाराज की पूजा में विघ्न उत्पन्न कर दिया। वह क्रोध में अपने कमंडल को उठाकर शिष्य के पास आए और शिष्य की बात सुने बिना उन्होंने शिष्य को श्राप दे दिया कि तूने मुझे शिव आराधना में विघ्न उत्पन्न किया है, इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। बस इतना ही सुनने की देर थी, शिष्य के पैरों तले से जमीन खसक गई। शिष्य की आंखों से अश्रुधार बह उठी। सुबह 10 बजे शिष्य को यह श्राप लगा। वह रोते रोते 3:30
10:30 बजे के समथिंग अपने गुरुदेव के चरणों में जा पहुंचा और खूब रोने लगा। गुरुजी ने पूछा कि पुत्र क्या हुआ? तब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव को पूरा का पूरा जो है वो व्याख्या सुना दिया कि किस तरह से उसे श्राप लगा। शिष्य गंगा मैया के किनारे पर जाकर बैठ गया और खूब रोने लगा। रामतीर्थ जी महाराज अपनी साधना में लीन हो गए। 10 बजे से शाम के 3 बजे का दोपहर के 3 बजे का समय हो गया। शिष्य लगातार रोता रहा। 3 बजे श्री स्वामी रामतीर्थ जी महाराज के चरणों में आकर शिष्य बैठा और शिष्य ने कहा कि गुरुजी मैं क्या करूं? तब रामतीर्थ जी महाराज कुछ नहीं बोले और साधना के लिए उन्होंने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। शिष्य और जोर जोर से रोने लगा। शाम को 5 बजे के समय श्री स्वामी रामतीर्थ जी महाराज ने शिष्य को अपने पास बुलाया और अपने पास बुलाकर शिष्य को कहा कि पुत्र एक बात बताओ, जब जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है तो तुम्हें आखिर मृत्यु से इतना ज़्यादा भय क्यों लग रहा है? क्या कारण है कि तुम्हें मृत्यु से इतना ज़्यादा भय लग रहा है? तब शिष्य ने अपने दोनों हाथों को जोड़ा और कहा कि गुरुजी मुझे मृत्यु का भय नहीं है। मैं जानता हूँ कि जीवन का अटल सत्य है मृत्यु, लेकिन मेरी उम्र अभी सिर्फ 23 वर्ष है और गुरुजी मैं आपके चरणों की सेवा बहुत ही लंबे समय तक करना चाहता था, लेकिन इस श्राप के बाद अब मुझे आपके चरणों की सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा। हे गुरुदेव, मुझे सिर्फ इसी चीज़ से समस्या है कि अब मैं आपकी सेवा ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। यह बात सुनकर स्वामी रामतीर्थ जी महाराज खुश हो गए और उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि सेवा करना चाहते हो? तब शिष्य ने कहा जी गुरुदेव मैं सेवा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे आदेशों का पालन करोगे? तब शिष्य ने कहा कि जी गुरुदेव मैं आपके आदेशों का पालन जरूर करूंगा। रामतीर्थ जी महाराज ने अपने शिष्य को कहा कि जाओ गंगा मैया में स्नान करके आओ और वहां से पुष्प लेकर आओ। शिष्य गंगा मैया में स्नान कर वापस आया, पुष्प लेकर आया। रामतीर्थ जी महाराज और उनके शिष्य ने श्रीमन नारायण की वहाँ पर आराधना की। उसके बाद में रामतीर्थ जी महाराज आश्रम की कुटिया के अंदर चले गए और उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और कहा कि बेटा अगर सेवा करना चाहते हो तो चलो मेरे पैर दबाओ। शाम का 7 बजे का ये वाक्य है। शिष्य ने गुरुदेव के पैर दबाना शुरू किया और गुरुदेव ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। गुरुदेव ने आदेश दिया कि तब तक मैं नेत्र ना खोलूं, अगर तुम मेरे सच्चे शिष्य हो तो जब तक मेरे नेत्र ना खुलें तब तक तुम्हारा हाथ मेरे पैर पे से नहीं रुकना चाहिए। शिष्य ने भी हरि का स्मरण किया, गुरु की आज्ञा को अपने हृदय में रखा और शिष्य ने गुरु के पैर दबाना शुरू किया। शाम को 7 बजे से पैर दबाते 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 रात के 10 बजे का समय हो गया। शिष्य को ऐसा लगने लगा, शिष्य के का जो रक्त संचार था वो थोड़ा सा तेज होना शुरू हुआ। जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी शिष्य का रक्त संचार तेज हो रहा था। शिष्य को सांस लेने में दिक्कत आना शुरू हो गई थी। लगातार शिष्य पैर दबा रहा था। सुबह 3 बजे का समय हो गया। देखिए शाम को 7 बजे गुरु ने आज्ञा दी थी, सुबह के 3 बज रहे, मतलब तकरीबन 8 घंटे का समय हो गया। शिष्य ना तो गुरु ने नेत्र खोले और ना ही शिष्य ने जो है वो पैर दबाना बंद किया। सुबह 3 बजे कुटिया के बाहर काल आ गया, लेकिन काल ने जैसे ही कुटिया के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की तो उसे एक बहुत ही बड़ा बिजली का झटका लगा। काल अपने चरण को अंदर नहीं रख पा रहा था। काल ने एक बार फिर कोशिश की तो काल का चरण फिर कुटिया के अंदर नहीं गया। सुबह 3 बजे काल को देखकर शिष्य और ज़्यादा डर गया, लेकिन गुरु की आज्ञा को अपने हृदय में रखकर शिष्य गुरु के पैरों को लगातार दबाता रहा। काल परेशान हो गया। 3 बार 4 बार प्रयत्न करने के बाद काल सीधे धर्मराज के पास गया कि हे धर्मराज, आखिर क्या कारण है? शिकौंडे जी महाराज ने इसे श्राप दिया है और मुझे इसके प्राणों का हनन करना है। धर्मराज खुद उसके साथ आए। काल और धर्मराज दोनों सुबह 4 बजे दरवाजे पर खड़े थे और दोनों ने प्रवेश करने का प्रयत्न किया, लेकिन दोनों प्रवेश नहीं कर पाए। काल और धर्मराज दोनों वहीं खड़े रहे, प्रयास करते रहे, दोनों का लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन दोनों प्रवेश नहीं कर सके। सुबह 7 बजे श्री स्वामी रामतीर्थ जी महाराज के नेत्र खुले और सुबह 7 बजे शिष्य ने पैर दबाना बंद किए। जब शिष्य ने कुटिया के बाहर झांक कर देखा तो वहां से काल और धर्मराज दोनों जा चुके थे, क्योंकि श्राप की अवधि थी कि सूरज की पहली किरण नहीं देख पाओगे और सुबह 7 बजे तक आप सभी लोग जानते हैं कि सूरज जो है वो किस तरह से उदित हो चुका होता है। श्राप की अवधि समाप्त होते ही काल और धर्मराज दोनों ही श्री स्वामी रामतीर्थ जी महाराज को प्रणाम करके वहां से चले गए। शिष्य ने जब गुरु से पूछा कि गुरुदेव आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ, तब श्री स्वामी रामतीर्थ जी महाराज ने शिष्य को कहा कि तुमने सच्चे हृदय से अपने गुरु के आदेश का पालन किया है। जो गुरु के आदेश का पालन करता है उसकी बात हरि जरूर रखते हैं।
शिष्य बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। तब स्वामी रामतीर्थ जी महाराज ने शिष्य को फिर से कहा कि आज भी उसी समय 10 बजे तुम वापस कौंडे जी महाराज के आश्रम पर जाओ और उनसे भिक्षा मांग कर लेकर आओ, क्योंकि महाराष्ट्र के संत के हाथ का भोजन किए बिना तुम्हारे गुरु ने कल भोजन नहीं किया है। एक बार को तो शिष्य थोड़ा सा डर गया कि मुझे श्राप लगा था और गुरु वापस वहीं जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन शिष्य जानता था कि मेरा ये जो जीवन है ये मेरे गुरु की वजह से है, इसीलिए वह गुरु के चरणों में नतमस्तक हुआ और सीधा चला गया कौंडे जी महाराज के आश्रम में। जब कौंडे जी महाराज के यहाँ जाकर उसने वापस भिक्षाम देही की आवाज़ लगाई तो शिव आराधना करते करते कौंडे जी महाराज को वो आवाज़ का स्मरण हुआ। कौंडे जी महाराज ने सोचा कि ये तो वही आवाज़ है जो कल आया था। वो दौड़ते हुए गए और दौड़ते हुए जाकर उन्होंने जब देखा तो उसी व्यक्ति को सामने देखकर कौंडे जी महाराज के दोनों नेत्र फटे के फटे रह गए। उन्होंने बोला कि पुत्र, मैं तुम्हें भिक्षा तो दे दूंगा, लेकिन एक चीज़ मैं जानता हूँ कि मेरी तपस्या के बल से दिया गया श्राप तो विफल नहीं हो सकता। आखिर एक बात बताओ कि तुम्हारे प्राण कैसे बच गए। तब शिष्य ने उन्हें रात का पूरा वाक्य एज इट इज ऐसा का ऐसा बखान कर दिया। तब कौंडे जी महाराज ने शिष्य को भिक्षा देते हुए एक बात कही कि हे पुत्र, तुम्हारे गुरु का सामर्थ्य था कि उन्होंने धर्मराज और काल को वापस लौटा दिया। इसीलिए आज से श्री राम तीर्थ जी महाराज को मैं एक नया नाम देता हूँ। आज से श्री राम तीर्थ जी महाराज को श्री समर्थ स्वामी राम तीर्थ जी महाराज के नाम से जाना जाएगा। आप भिक्षा ले जाइए और उन्हें कहिएगा कि वो भोजन के लिए हमारे यहाँ सादर आमंत्रित हैं। ये तो रही श्री स्वामी समर्थ राम तीर्थ जी महाराज के पराक्रम, या यूं कहें कि उनके तेज की कथा। अब आखिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वामी राम तीर्थ जी महाराज को अपना गुरु कैसे बनाया, इस वाक्या का पूरे महाराष्ट्र में प्रचार हो गया। श्री शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई जी ने उन्हें एकनाथ जी महाराज के पास दीक्षा लेने के लिए भेजा था, लेकिन श्री एकनाथ जी महाराज ने कहा कि हे छत्रपति, आपके गुरु बनने का अधिकार मेरा नहीं है, विधाता ने आपका गुरु जो है वो निश्चित करके भेजा है। आप श्री समर्थ स्वामी राम तीर्थ जी महाराज के चरणों में जाइए और उनसे गुरु दक्षिणा लीजिए, वही आपके सच्चे गुरु बनेंगे। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज एकनाथ जी महाराज की बात सुनकर सीधे श्री स्वामी समर्थ राम तीर्थ जी महाराज के चरणों में गए। श्री स्वामी समर्थ राम तीर्थ जी महाराज ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और स्वामी राम तीर्थ जी महाराज के ही आदेश पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने राजगढ़ के किले को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राजगढ़ के किले की राजधानी बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान था वो श्री स्वामी समर्थ राम तीर्थ जी महाराज का था। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा इतिहास आप जानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोई भी काम अपने जीवन में श्री स्वामी समर्थ राम तीर्थ जी महाराज से पूछे बिना नहीं किया। इस कहानी से हम सभी लोगों को यही प्रेरणा मिलती है कि अपने गुरु को सर्वोपरि रखिए और अपने गुरु के आदेशों का सदा ही पालन कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु श्री स्वामी समर्थ राम तीर्थ जी महाराज की कहानी आप सभी लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय महाराणा, जय छत्रपति शिवाजी, जय भवानी, जय श्री राम।